स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं महाभारत के उस मार्मिक प्रसंग की जिसे सुनकर आज भी हर एक भारतीय का हृदय भावुक हो जाता है, जिसे सुनकर गुरु भक्ति की परिभाषा बदल जाती है, जिसे सुनकर ये एहसास होता है कि त्याग की कोई सीमा नहीं होती, बलिदान की कोई कीमत नहीं होती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकलव्य की, उस वीर की जिसने गुरु के एक शब्द के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उस धनुर्धर की जिसके सामने अर्जुन जैसा महान योद्धा भी फीका पड़ गया, उस शिष्य की जिसकी गुरु भक्ति की गाथा आज भी हर उस विद्यार्थी के लिए प्रेरणा है जो कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहानी सिर्फ अंगूठा काटने तक ही सीमित नहीं है? क्या आप जानते हैं कि अंगूठा काटने के बाद एकलव्य के साथ क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण को उसका वध क्यों करना पड़ा? और क्या सच में एकलव्य और कर्ण के बीच कोई महायुद्ध हुआ था? तो दोस्तों, इस लंबी यात्रा में हम एकलव्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की संपूर्ण गाथा आपको सुनाएंगे। उसके पूर्व जन्म के रहस्य से लेकर उसके अंतिम क्षणों तक की हर बात, हर प्रसंग, हर घटना को विस्तार से बताएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां भक्ति है, जहां त्याग है, जहां अहंकार है और जहां नियति का वो क्रूर खेल है जिसने एक महान वीर को कभी विजयी नहीं होने दिया। दोस्तों, इससे पहले कि हम एकलव्य की इस महागाथा को शुरू करें, मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। ये वीडियो लंबा है और इसमें हमने महाभारत, देवी भागवत पुराण, श्री माधवाचार्य की टीका और कई अन्य प्रामाणिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करके इस कथा को आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको इस तरह की पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक गाथाएं और भारतीय संस्कृति की अनमोल कहानियां सुनना पसंद है, तो कृपया एक पल रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बस एक क्लिक की दूरी पर है और इससे आपको हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही लाइक बटन भी दबा दीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम ऐसी रिसर्च बेस्ड, प्रामाणिक और विस्तृत कथाएं आपके लिए लाते रहें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है या कोई ऐसी कथा है जिसे आप सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जवाब दे सकूं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एकलव्य की संपूर्ण कथा, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की ये लंबी यात्रा। दोस्तों, किसी भी महान व्यक्तित्व की कहानी को समझने के लिए उसके जन्म को समझना जरूरी है, लेकिन एकलव्य के मामले में सिर्फ जन्म ही नहीं, उसके पूर्व जन्म को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि उसकी इस जन्म की कहानी उसके पिछले जन्म से गहराई से जुड़ी हुई है। मानो नियति ने कोई ऐसा खेल रचा हो जिसमें जन्मों जन्मों का हिसाब एक ही जन्म में चुकता होना था। देवी भागवत पुराण और कुछ अन्य प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एकलव्य कोई साधारण निषाद नहीं था, कोई आम जंगली जनजाति का लड़का नहीं था, बल्कि उसका जन्म एक बहुत ऊंचे कुल में हुआ था। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पितृव्य यानी चाचा का पुत्र था, यानी वो कृष्ण का चचेरा भाई था और यादव वंश में उसका जन्म हुआ था। उसी यादव वंश में जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उसी वंश में जिसे आगे चलकर द्वारिका में स्थापित होना था। लेकिन दोस्तों, जब एकलव्य का जन्म हुआ तो राज्य के ज्योतिषियों ने आकाश की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखी, उन्होंने बालक की कुंडली का गहन विश्लेषण किया और फिर उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने पूरे यादव कुल में हाहाकार मचा दिया। उन्होंने कहा कि ये बालक बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली होगा, उसकी प्रतिभा असीम होगी, उसकी वीरता अद्वितीय होगी, लेकिन यही बालक यादव वंश के लिए सबसे बड़ा संकट बनेगा। यही बालक अपने ही कुल का नाश करने का कारण बनेगा। ये सुनकर पूरा यादव कुल भय से कांप उठा, क्योंकि उस समय के राजा अपने वंश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे और उन्होंने वही किया जो उस समय के राजा करते थे। उन्होंने उस बालक को, उस नवजात शिशु को, उस अपने ही कुल के सदस्य को जंगल में छोड़ने का फैसला कर लिया, ये सोचकर कि शायद वहीं उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर कोई जंगली जानवर उसे मार डालेगा और इस तरह यादव वंश का ये संकट टल जाएगा। और वैसा ही हुआ। उस बालक को जंगल में छोड़ दिया गया, उसे उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी जंगल में निषादों का राजा हिरण्यधनु रहता था। वो एक दयालु और परोपकारी राजा था। उसने उस बालक को देखा, उसे पालने का फैसला किया और उस बालक का नाम रखा एकलव्य।
लेकिन दोस्तों, ये केवल एक कथा है। इसके अलावा एक और भी गहरी कथा है जो श्री माधवाचार्य की टीका में मिलती है, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे। उनके अनुसार एकलव्य का पिछला जन्म मणिमंत्र नामक एक राक्षस था, जो कि बहुत शक्तिशाली और बलशाली था, और उसने घोर तपस्या करके अनेकों वरदान प्राप्त कर लिए थे। उस मणिमंत्र राक्षस ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को परास्त करने के लिए, उसे हराने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए कठोर तप किया था। लेकिन जब उसे पता चला कि अश्वत्थामा कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो स्वयं भगवान शिव का अवतार हैं, तो वो और भी क्रोधित हो गया। उसका द्वेष और भी गहरा हो गया और उसने ठान लिया कि किसी न किसी तरह वो अश्वत्थामा को हरा कर रहेगा, चाहे उसे इसके लिए कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। इसी कारण से उसे ये जन्म मिला, एक ऐसा जन्म जहां उसे गुरु द्रोण जैसे ही शिक्षा लेने की तीव्र इच्छा हुई। लेकिन उसकी नियत में खोट था। वो कूटनीतियों के रहस्य जानना चाहता था, उनकी कमजोरियां जानना चाहता था, उनके उन गुप्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था जो केवल द्रोण के पास थे। लेकिन देखना यह है कि नियति को कुछ और ही मंजूर था, और जो होना था वो होकर रहा। एकलव्य का बालपन जंगलों में बीता, घने जंगलों में, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच, बहती नदियों के किनारे, और उन्हीं जंगलों में उसने वो सब कुछ देखा जो एक सामान्य बच्चा नहीं देख पाता। वो रोज सुबह उठता और देखता कि कैसे शिकारी जानवरों का शिकार करने जाते हैं, कैसे वो अपने धनुष बाण संभालते हैं, कैसे वो निशाना लगाते हैं, कैसे उनके तीर सीधे निशाने पर जाकर लगते हैं। उसकी आंखें बचपन से ही इन सब चीजों को बड़े गौर से देखती थीं। उसका मन हमेशा यही सोचता था कि काश वो भी ऐसा कर पाता, काश उसके पास भी कोई गुरु होता जो उसे ये विद्या सिखाता। धीरे धीरे उसने खुद ही प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने एक छोटा सा धनुष बनाया, कुछ तीर बनाए, और फिर वो रोज उनका अभ्यास करने लगा। शुरू में उसके तीर कहीं भी चले जाते थे, कभी पेड़ों में लगते, कभी जमीन में गड़ जाते, कभी हवा में ही खो जाते। लेकिन एकलव्य हार मानने वाला नहीं था। उसने रोज अभ्यास किया, रोज कोशिश की, रोज अपनी गलतियों से सीखा। वो घंटों खड़ा रहता, एक ही जगह पर, एक ही पेड़ के एक ही पत्ते पर निशाना लगाने की कोशिश करता। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, और धीरे धीरे एकलव्य की तीरंदाजी में निखार आने लगा। अब वो इतना सटीक निशाना लगाने लगा कि वो बिना देखे भी सिर्फ आवाज सुनकर तीर चला सकता था। वो अंधेरे में भी उतना ही सटीक था जितना उजाले में। दोस्तों कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही होती है। एकलव्य की इस अद्भुत लगन, इस अटूट विश्वास, इस गुरु भक्ति ने उसे बहुत कम समय में एक ऐसा धनुर्धर बना दिया जिसकी बराबरी करना मुश्किल था। ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर वेंडी डॉनिगर ने अपने विश्लेषण में लिखा है कि ये कहानी उस समय के सामाजिक ढांचे पर एक गहरी चोट है। एक बहिष्कृत व्यक्ति ने केवल अपनी भक्ति के बल पर वो हासिल कर लिया जो राजकुमार भी नहीं कर पाए। एकलव्य ने साबित कर दिया कि प्रतिभा की कोई जाति नहीं होती, कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। अगर लगन हो, अगर जुनून हो, अगर समर्पण हो, तो इंसान बिना गुरु के भी गुरु बना सकता है, बिना साधनों के भी साधन जुटा सकता है, बिना मार्गदर्शन के भी रास्ता ढूंढ सकता है। अब कहानी आती है उस महत्वपूर्ण मोड़ पर जहां एकलव्य की प्रतिभा सबके सामने आई, और ये हुआ एक कुत्ते के जरिए। एक ऐसी घटना जिसने हस्तिनापुर में हलचल मचा दी। एक दिन पांडव राजकुमार जंगल में शिकार के लिए निकले थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी अपने अपने रथों पर सवार थे, और उनके साथ उनका एक शिकारी कुत्ता भी था जो बहुत ही निपुण और प्रशिक्षित था। वो कुत्ता जंगल में इधर उधर भाग रहा था शिकार की तलाश में, और धीरे धीरे वो पांडवों से अलग हो गया, भटक गया और एकलव्य के आश्रम तक पहुंच गया। उस समय एकलव्य अपनी दैनिक साधना में लीन था। वो ध्यान मुद्रा में बैठा था, आंखें बंद किए अपने गुरु की मूर्ति के सामने। कुत्ते ने एक अजनबी को देखकर भौंकना शुरू कर दिया, पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से लगातार भौंकता रहा। एकलव्य की साधना में विघ्न पड़ा, उसकी एकाग्रता टूटी। उसने आंखें खोली और देखा एक कुत्ता सामने खड़ा है और लगातार भौंक रहा है। अब एकलव्य के पास कोई दूसरा हथियार नहीं था, सिर्फ उसके धनुष बाण थे, और वो भी उसके पास ही रखे थे। उसने धीरे से धनुष उठाया, एक एक करके 7 तीर उठाए और ऐसा निशाना लगाया कि 7 तीर एक के बाद एक कुत्ते के मुंह में जाकर लगे। उसके मुंह को इस तरह बंद कर दिया कि वो भौंक ही नहीं सकता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कुत्ते को जरा भी चोट नहीं आई, उसे दर्द नहीं हुआ, वो बिल्कुल सुरक्षित था, बस उसका मुंह बंद हो गया था।
दोस्तों, ये तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था। इतना सटीक, इतना संतुलित, इतना कलात्मक कि सोचना भी मुश्किल था। जब वो कुत्ता इस हालत में पांडवों के पास लौटा तो सभी हैरान रह गए। अर्जुन ने सोचा, दुनिया में कौन है जो इतनी सटीकता से तीर चला सकता है? कौन है जो बिना किसी को चोट पहुंचाए उसके मुंह को इस तरह बंद कर सकता है? उन्होंने तुरंत उस कुत्ते का पीछा करने का फैसला किया और वो उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। कुछ ही दूरी पर वो पहुंच गए एकलव्य के आश्रम में। वहां उन्होंने देखा एक निषाद युवक धनुष लिए खड़ा है, शांत और गंभीर। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज है। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी गुरु कौन है? एकलव्य ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं एकलव्य हूँ, निषाद राजा हिरण्यधनु का पुत्र हूँ और मेरे गुरु हैं आचार्य द्रोण। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा, क्या द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं? उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं सबसे महान धनुर्धर बनूंगा। फिर ये कौन है जो मुझसे भी बेहतर निशाना लगा सकता है? और ये मुझे अपना गुरु कैसे बता सकता है? अर्जुन के मन में जलन पैदा हो गई, एक ऐसी जलन जो आगे चलकर एकलव्य के लिए घातक साबित हुई। अर्जुन एकलव्य से कुछ और बोले बिना किसी बातचीत के वहां से सीधे द्रोणाचार्य के पास लौट आया। उसके मन में हजारों सवाल थे, हजारों शंकाएं थीं और सबसे बड़ी बात, उसका अहंकार आहत था। वो द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने मुझसे वादा किया था, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सबसे महान धनुर्धर बनूंगा, दुनिया में कोई मुझसे बेहतर नहीं होगा। लेकिन आज मैंने जंगल में एक निषाद को देखा, एकलव्य नाम का, जो आपको अपना गुरु बताता है, और उसकी तीरंदाजी इतनी अद्भुत है कि मैं भी उसके सामने फीका हूँ। उसने 7 तीरों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, बिना उसे चोट पहुंचाए। गुरुदेव, आपने उसे शिक्षा दी, आपने मुझसे छुपाकर उसे सिखाया। द्रोणाचार्य हैरान रह गए, वो समझ गए कि मामला गंभीर है। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैंने उसे कभी शिक्षा नहीं दी, मैंने तो उसे आश्रम से ही लौटा दिया था जब वो मुझसे शिक्षा मांगने आया था। लेकिन अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, वो आपको ही गुरु मानता है और उसकी कला आपकी ही देन लगती है। द्रोणाचार्य को तुरंत समझ में आ गया कि एकलव्य ने उनकी मूर्ति बनाकर उन्हें ही गुरु मानकर साधना की होगी। अब वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। एक तरफ उनका प्रिय शिष्य अर्जुन, जिसे वो बचपन से पढ़ा रहे थे, जिससे वो सबसे महान बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ एकलव्य, जिसने बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी गुरु के, सिर्फ अपनी लगन से इतनी महारत हासिल कर ली थी। द्रोणाचार्य ने सोचा, अगर एकलव्य जीवित रहा, अगर उसने अपनी प्रतिभा को और निखारा, तो अर्जुन कभी सबसे महान धनुर्धर नहीं बन सकेगा और अर्जुन को सबसे महान बनाने का उनका सपना, उनकी महत्वाकांक्षा अधूरी रह जाएगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया, एक ऐसा कदम उठाया जिसने न केवल एकलव्य का जीवन बदल दिया, बल्कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक काला अध्याय बन गया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के आश्रम जाने का फैसला किया। वो अकेले ही गए, बिना किसी को बताए। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एकलव्य उनकी मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास कर रहा है, इतनी तल्लीनता से, इतनी एकाग्रता से, इतनी भक्ति से कि उसे अपने आसपास की दुनिया का होश ही नहीं था। जैसे ही एकलव्य ने द्रोणाचार्य को देखा, वो उछल पड़ा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दौड़कर उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। वो बोला, गुरुदेव, आप यहाँ? मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आप स्वयं मेरे आश्रम में पधारे। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है। द्रोणाचार्य ने उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, मुझे पता चला कि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो और मेरी ही मूर्ति के सामने साधना कर रहे हो। एकलव्य बोला, हाँ गुरुदेव, आपने मुझे शरीर से तो शिक्षा नहीं दी, लेकिन आपकी आत्मा ने मुझे शिक्षा दी, आपकी मूर्ति ने मुझे शिक्षा दी, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। द्रोणाचार्य ने कहा, अगर तुम मेरे शिष्य हो, अगर तुम सच में मुझे अपना गुरु मानते हो, तो गुरु दक्षिणा तो दोगे? ये सुनते ही एकलव्य खुशी से झूम उठा। उसका गुरु उसे स्वीकार कर रहा था, वो अब सच में द्रोणाचार्य का शिष्य था। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, आप जो मांगोगे मैं दूंगा, चाहे वो मेरा राज्य हो, मेरा धन हो, मेरे जानवर हो या मेरा जीवन ही क्यों ना हो, आपकी हर इच्छा मेरे लिए आदेश है। द्रोणाचार्य ने एक पल भी नहीं लिया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये सुनते ही वहां का वातावरण सन्न हो गया। महाभारत में इस वाक्य को दारुण कहा गया है, यानी अत्यंत क्रूर, अत्यंत निर्दयी। एक गुरु के लिए अपने शिष्य से ऐसी मांग करना, उससे उसकी सबसे कीमती चीज मांग लेना, वो भी उस चीज को जो उसकी पहचान है, उसकी ताकत है, उसका जीवन है, ये सबसे बड़ी क्रूरता थी। एकलव्य के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए उसकी आंखों में दर्द झलका, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक ऐसी मुस्कान जो त्याग की थी, समर्पण की थी,
गुरु भक्ति की थी। उसने बिना एक शब्द बोले, बिना एक आंसू बहाए, बिना एक पल की देरी किए अपनी तलवार उठाई और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। खून बह रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, न कोई पछतावा, न कोई गिला। उसने बस इतना कहा, गुरुदेव, ये लीजिए आपकी दक्षिणा, स्वीकार कीजिए। द्रोणाचार्य ने वो अंगूठा लिया और बिना एक शब्द बोले वहां से चले गए। दोस्तों, ये थी गुरु भक्ति की चरम सीमा। एक शिष्य ने अपने गुरु के एक शब्द के लिए अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। वो जानता था कि अंगूठा काटने के बाद वो कभी धनुष नहीं चला पाएगा, उसकी तीरंदाजी खत्म हो जाएगी, उसकी पहचान मिट जाएगी। फिर भी उसने दिया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल के। कहते हैं कि इसी घटना ने तीरंदाजी की एक नई शैली को जन्म दिया, तर्जनी और मध्यमा से तीर चलाने की कला, जो आज पूरी दुनिया में प्रचलित है। एकलव्य ने भले ही अपना अंगूठा खो दिया, लेकिन उसने एक नई परंपरा शुरू कर दी, एक नई विधा को जन्म दिया। अंगूठा कटने के बाद एकलव्य कुछ दिनों के लिए जंगलों में गायब हो गया। लोगों ने सोचा कि वो टूट गया होगा, हार मान ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने अपने आप को समेटा, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और तय किया कि अगर धनुष्य नहीं तो किसी और हथियार से, किसी और तरीके से, लेकिन वो एक महान योद्धा बनेगा, एक महान राजा बनेगा। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के जंगलों में रहने वाली निषाद जातियों को एकजुट करना शुरू किया। उसने उन्हें संगठित किया, उन्हें प्रशिक्षित किया, उनमें एक नई जान फूंक दी। वो निषादों का राजा बना और उसकी ख्याति धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। महाभारत के सभा पर्व में के अनुसार जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उसमें दूर दूर से राजा आमंत्रित किए गए थे और उनमें एकलव्य का भी नाम था। उसे एक शक्तिशाली राजा के रूप में सम्मानित किया गया। उसकी गिनती उस समय के बड़े राज्यों में होने लगी थी। अब वो सिर्फ एक निषाद युवक नहीं था, बल्कि एक प्रतापी राजा था, जिसकी सेना थी, जिसका राज्य था, जिसका प्रभाव था। और फिर उसकी मुलाकात हुई मगध के शक्तिशाली राजा जरासन से। जरासन उस समय का सबसे ताकतवर राजा था, जिसने कई राजाओं को हराया था, कईयों को कैद कर लिया था और जिसके सामने कई राजा घुटने टेक चुके थे। जरासन ने एकलव्य की प्रतिभा देखी, उसकी ताकत देखी, उसके संगठन कौशल को देखा और उसे अपना बना लिया। एकलव्य अब मगध साम्राज्य का सेनापति था, एक ऐसा पद जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा लेकर आता था। लेकिन उसके मन में एक आग जल रही थी, एक बदले की आग। वो जानता था कि उसके अंगूठे कटने के पीछे असली कारण क्या था। अर्जुन का अहंकार, द्रोणाचार्य का पक्षपात और उस सामाजिक व्यवस्था का अन्याय जिसने उसे उसकी जाति के कारण अपमानित किया। और अब उसे पता चला कि अर्जुन का सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा रक्षक कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के साले थे, उसके मित्र थे, उसके मार्गदर्शक थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने जरासन का वध किया तो एकलव्य क्रोध से भर उठा। उसने प्रतिज्ञा की, मैं यादवों का नाश करूंगा, मैं श्री कृष्ण का नाश करूंगा, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। वो द्वारिका पर चढ़ाई करने के लिए सेना लेकर चल दिया। महाभारत के उद्योग पर्व में स्पष्ट उल्लेख है कि एकलव्य निषादों का राजा हमेशा कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारता था, बार बार यादवों पर हमला करता था, उनके राज्य को अस्थिर करता था। लेकिन इसके पीछे का कारण और भी गहरा है। कुछ विद्वानों के अनुसार एकलव्य ने जरासंध से मिलकर शिशुपाल और रुक्मिणी के विवाह के समय भी कृष्ण का रास्ता रोका था। वो हर उस मौके पर कृष्ण के सामने आता था जहां उसे लगता था कि वो कृष्ण को कमजोर कर सकता है, उनकी योजनाओं को विफल कर सकता है। उसने कई बार यादवों पर आक्रमण किया, कई बार द्वारिका को घेरा, लेकिन हर बार उसे पीछे हटना पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो बार बार लौट कर आता था, अपनी सेना को और मजबूत करके, अपनी रणनीति को और बेहतर करके। ये लगातार टकराव, लगातार युद्ध, लगातार संघर्ष, इसने आखिरकार उस दिन को जन्म दिया जब भगवान कृष्ण ने खुद उसका सामना करने का फैसला किया। अब कहानी आती है सबसे विवादास्पद मोड़ पर, जहां भगवान कृष्ण और एकलव्य का आमना सामना होता है। द्रोण पर्व में स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए द्रोणाचार्य ने छल से एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। लेकिन उसके बाद भी, अंगूठा कटने के बाद भी वो इतना शक्तिशाली था, इतना महान योद्धा था कि देवता, दानव और राक्षस मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते थे। तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने रणभूमि में उसका वध किया। यानी भगवान कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए एकलव्य को मारा। लेकिन क्या यही एकमात्र कारण था? शायद नहीं। जब एकलव्य ने अपनी पूरी सेना के साथ कृष्ण पर हमला किया तो भयंकर युद्ध हुआ। एकलव्य ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। उसने हर वो हथियार चलाया जो उसे आता था, हर वो युद्ध कौशल दिखाया जो उसने सीखा था। लेकिन वो भगवान के सामने टिक नहीं पाया।
श्री माधवाचार्य की व्याख्या के अनुसार एकलव्य ने पिशाच विद्या सीखी थी और उसने भगवान रुद्र से वरदान प्राप्त किया था। उसके पास अलौकिक शक्तियां थीं, अलौकिक अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन भगवान के सामने वो सब निष्फल हो गया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उसे चट्टान से कुचलकर मार डाला या किसी और तरीके से उसका अंत किया। एकलव्य का अंत हो गया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। श्री माधवाचार्य के अनुसार क्योंकि उसने भगवान का विरोध किया, भगवान के खिलाफ युद्ध किया, उसे मोक्ष नहीं मिला, बल्कि उसे नित्य नरक की प्राप्ति हुई, यानी हमेशा के लिए नरक में जाना पड़ा। ये बहुत कठोर लग सकता है, लेकिन यही शास्त्रों में लिखा है, यही पुराणों में वर्णित है। दोस्तों, अब सवाल उठता है उस महायुद्ध का जिसके बारे में अक्सर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर चर्चा होती है। एकलव्य और कर्ण का युद्ध, क्या ये सच में हुआ था? क्या कभी एकलव्य और कर्ण का आमना सामना हुआ था? पौराणिक ग्रंथों में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता, न महाभारत में, न हरिवंश पुराण में, न किसी अन्य प्राचीन ग्रंथ में। कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि एकलव्य और कर्ण कभी मिले या उनके बीच ये कोई युद्ध हुआ। हाँ, एकलव्य और अर्जुन की तुलना अवश्य होती है और कहा जाता है कि कृष्ण ने कर्ण को ये बताया था कि वो एकलव्य की छाया मात्र था। एकलव्य के सामने उसकी कोई बराबरी नहीं थी, लेकिन युद्ध की कोई कथा प्रामाणिक नहीं है। तो ये कहानी कहाँ से आई? दरअसल ये प्रचलित लोक कथाओं का हिस्सा है। लोगों ने ये कहानी इसलिए बनाई और फैलाई क्योंकि कर्ण और एकलव्य में कई समानताएं थीं। दोनों को उनकी जाति के कारण शिक्षा से वंचित रखा गया। दोनों ने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने परिश्रम से महान योद्धा बने। दोनों का अंत किसी न किसी तरह कृष्ण के कारण हुआ। इन समानताओं के कारण लोगों ने दोनों को जोड़ दिया, उनके बीच एक काल्पनिक युद्ध की रचना कर दी। लेकिन ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से ये सच नहीं है। तो अगर कोई आपसे कहे कि एकलव्य और कर्ण में भयंकर युद्ध हुआ था और बीच में कृष्ण ने कर्ण को कोई गुप्त ज्ञान दिया था, तो समझ लीजिए वो आपको एक लोक कथा सुना रहा है, ना कि महाभारत का सच, नहीं पुराणों का प्रमाणित वृत्तांत। लेकिन हाँ, एकलव्य और अर्जुन की तुलना जरूर होती है और इसमें कोई शक नहीं कि अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं कटा होता तो वो अर्जुन से कहीं आगे निकल जाता, कहीं ज्यादा महान धनुर्धर बन जाता। अर्जुन को सब कुछ मिला, सबसे अच्छे गुरु, सबसे अच्छे हथियार, सबसे अच्छा वातावरण, सबसे अच्छी सुविधाएं। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। एकलव्य के पास कुछ नहीं था, न गुरु, न हथियार, न सुविधाएं, न कोई सहारा। फिर भी उसने अपनी लगन से, अपने जुनून से, अपने समर्पण से वो हासिल कर लिया जो अर्जुन ने सालों की साधना में हासिल किया। यही कारण है कि द्रोणाचार्य डर गए थे। उन्होंने देखा कि अगर ये लड़का बिना गुरु के इतना महान है, बिना किसी मार्गदर्शन के इतना उत्कृष्ट है, तो गुरु के साथ, मार्गदर्शन के साथ वो कितना महान हो जाएगा। उन्होंने देखा कि एकलव्य की प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता अर्जुन से कहीं ज्यादा है और इसी डर ने, इसी चिंता ने उनसे वो क्रूर काम करवा दिया। लेकिन क्या अर्जुन इतना बुरा था? नहीं, अर्जुन भी महान था। वो भी एक असाधारण योद्धा था। उसकी अपनी खूबियां थीं, अपनी विशेषताएं थीं, लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी, एक दुर्गुण था, अहंकार। वो सबसे महान बनना चाहता था। वो किसी को अपने से आगे नहीं देख सकता था। वो किसी प्रतिद्वंदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इसी अहंकार ने, इसी असुरक्षा ने एकलव्य के जीवन का अंत कर दिया, उसकी प्रतिभा को कुचल दिया, उसके भविष्य को नष्ट कर दिया। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी हजारों साल बाद एकलव्य की यादें जीवित हैं, उसकी गाथा गाई जाती है, उसकी पूजा होती है। हरियाणा के गुरुग्राम, जिसे पहले गुरगांव कहा जाता था, कि खंडसा गांव में एकलव्य का एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि यहीं पर एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दान किया था। यहीं पर गुरु भक्ति की वो अद्भुत मिसाल पेश की गई थी। आज भी वहाँ एक भव्य मंदिर है जहाँ एकलव्य की मूर्ति स्थापित है और हर साल वहाँ एक बड़ा मेला लगता है। हजारों लोग वहां आते हैं, एकलव्य को श्रद्धांजलि देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। गांव वाले बताते हैं कि एकलव्य उनके आराध्य हैं, उनके कुल देवता हैं। वो उसे गुरु भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, त्याग और बलिदान का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं। ये मंदिर आज भी उस आदिवासी की गाथा गाता है जिसकी भक्ति ने इतिहास रच दिया, लेकिन नियति ने उसे कभी विजयी नहीं होने दिया। एकलव्य आज भी उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं लेकिन सपने हैं, जिनके पास साधन नहीं है लेकिन लगन है, जिनके पास मार्गदर्शन नहीं है लेकिन जुनून है। तो दोस्तों, एकलव्य की इस लंबी कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख, प्रतिभा की कोई जाति नहीं होती, कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। एकलव्य ने बिना गुरु के, बिना सुविधाओं के, बिना किसी सहारे के वो हासिल कर लिया जो राजकुमार नहीं कर पाए।
उसने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर लगन है, जुनून है, समर्पण है, तो कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी अन्याय आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दूसरी सीख, गुरु भक्ति की मिसाल। एकलव्य ने अपने गुरु के एक शब्द के लिए, एक इशारे के लिए अपना अंगूठा काट दिया, अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। उसने एक पल भी नहीं सोचा, एक पल भी नहीं हिचकिचाया। ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण, ऐसा विश्वास बिरले ही कर पाते हैं। तीसरी सीख, अहंकार का परिणाम। अर्जुन के अहंकार ने, उसकी जलन ने, उसकी असुरक्षा ने एकलव्य को नष्ट कर दिया। अगर अर्जुन में थोड़ी भी उदारता होती, थोड़ा भी सद्भाव होता, तो शायद कहानी कुछ और होती। शायद एकलव्य और अर्जुन दोनों मिलकर कुछ और महान करते। चौथी सीख, सही रास्ते पर चलो। एकलव्य भले ही गुरु की भक्ति की, गुरु के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन जरासंध जैसे अधर्मी, अत्याचारी, अन्याय का साथ देकर वो स्वयं भगवान के विरोधी खेमे में खड़ा हो गया। उसने अपनी प्रतिभा तो दिखाई, लेकिन उस प्रतिभा का सही उपयोग नहीं किया। वो सही रास्ते पर नहीं चला, सही दिशा में नहीं बढ़ा, और इसलिए उसका अंत हुआ। प्रतिभा के साथ सही दिशा भी जरूरी है, सही मार्गदर्शन भी जरूरी है, सही मूल्य भी जरूरी है। गुरुचरण दास, प्रसिद्ध लेखक और विचारक, लिखते हैं कि महाभारत का ये प्रसंग उस समय की बदलती सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है, जहां जाति के आधार पर प्रतिभा को कुचल दिया गया, जहां ऊंच नीच के भेद में एक महान वीर को नष्ट कर दिया। एकलव्य की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आज भी प्रतिभा को दबाया जाता है, आज भी जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। एकलव्य उन सब के लिए आवाज़ है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जो भेदभाव के खिलाफ लड़ते हैं, जो अपने हक के लिए संघर्ष करते हैं। तो दोस्तों, ये थी एकलव्य की संपूर्ण कथा। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की ये लंबी यात्रा, उसके पूर्व जन्म के रहस्य से लेकर उसके अंतिम क्षणों तक की हर बात, हर प्रसंग, हर घटना, उसके अंगूठा काटने की मार्मिक कहानी से लेकर कृष्ण द्वारा वध के रहस्य तक की हर बात। अब हमें बताइए, आपको क्या लगता है? क्या द्रोणाचार्य सही थे या गलत? क्या एकलव्य से अंगूठा मांगना चाहिए था? क्या एकलव्य को अपना अंगूठा देना चाहिए था? और क्या भगवान कृष्ण का एकलव्य का वध उचित था? अपने विचार, अपनी राय, अपने सवाल हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और जितना हो सकेगा उतना जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, इससे आपको कुछ सीख मिली, कुछ प्रेरणा मिली, तो लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे चैनल पर ऐसी ही और कथाएं आती रहती हैं, महाभारत की, रामायण की, पुराणों की, इतिहास की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और महान योद्धा की कहानी, या शायद किसी और की। आप किसकी कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। धर्म का मार्ग, कृष्ण का साथ। जय श्री कृष्ण।